नहीं बाबूजी, छोड़िए इसे, गलतियां सबसे हो जाती हैं। पर इसने गलती नहीं, पाप किया है। हमारी पोती को रुलाने का पाप किया है इसने। और जो पाप करता है उसे सजा देने के लिए हम महापाप करते हैं। ठाकुर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए ना। हम गलती से भी कभी आपकी हवेली के आसपास नहीं भटकेंगे और हम बनारस से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। और हमरे वजह से आपका जितना भी नुकसान हुआ है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब आपको लौटा देंगे। हमें माफ कर दीजिए। अरे इससे कैसे माफ कर दें? हमने लाख रुपए का नुकसान किया है तुमने, उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। वाह वाह बाबूजी वाह, क्या बात की है, बहुत ही बढ़िया। भाई सुना हमारे बाबूजी ने क्या बोला कि ये लड़की इस नुकसान के पैसे देगी। इसका मतलब हाथ जलाना कैंसिल। और वैसे भी ये सजा देने से कोई इस नुकसान की भरपाई थोड़ी होने वाली थी, है कि नहीं? ये फटीचर के बटुआ में 2 रुपया ना निकले, लाख रुपए कहाँ दे पाएगी ये, हैं? अम्मा मेरी बात सुनो, काहे पहलवान की तरह हमेशा टंग के खड़ी हो जाती हो? हाँ, तुम सोचिए ये कहां से देगी पैसा? है इसके पास? नहीं है ना? तो मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ। और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। ए लड़की, बहुत डगमगाने का शौक है ना तुम्हें? डगमगाओ, जितना डगमगाना है फ्री में डगमगाओ। ई घर में जब तक तुम हमरा पैसा नहीं दे दोगी, फ्री में काम करोगी तुम, मुफ्त में। एकदम सही फैसला लिया है कुंदन के बाबूजी ने। अब देखना, हम इस लड़की से ऐसा काम करवा करवा के ना इसकी चटनी बनाएंगे। हम आप लोगों के सारे पैसे लौटा देंगे, पर हमें इस घर से जाने दीजिए। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हम जाने दीजिए। ए रोतड़ी अम्मा, यहाँ तुमसे पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है कि अब से तुम यहाँ रहोगी। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना, तो तुम्हें टांगे कटवा कर तू छत्ती में डलवा देंगे। फिर भागते रहे ना अपनी बैसाखी लेके, हैं? बिल्कुल सही बोली भाभी। कहा है ना कि भैया जितना खतरनाक दिखते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। इनसे बैर लोगी तो नोच के खा जाएंगे, समझी? खड़ी का हो, जाओ। भैया जी, हमको एक बात समझ नहीं आई। आपने भाभी को घर के काम करने के लिए काहे बोला? दिमाग से पैदल हो कबे? अगर नहीं बोलते उसको काम करने के लिए तो वो रहती इस घर में, चली जाती हमको छोड़ के फिर से। लेकिन भैया जी देखिए, समस्या तो अभी भी वही है ना कि आप तो प्रयागराज में रहेंगे, अब भाभी यहाँ बनारस में, बाबूजी के छत्र छाया में, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। सोचिए ना,
भाभी को इस घर की महारानी बनना चाहिए था, लेकिन अब बेचारी इस घर की नौकरानी बन जाएंगी। और अम्मा जी को क्या बोलेंगे आप कि अम्मा हमें एक नौकरानी से प्रेम है? बोलिए बोलिए। अम्मा जी ये सुनेंगी ना तो एक आपको भी थपड़ियाएंगी और एक भाभी को भी थपड़िया देंगी। यार कहता सही रहे हो, बहुत ही दुविधा में फंस गए। का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए। तुम्हारा सारा जन्मदिन खराब कर दिया। हमें छोड़ दीजिए, हम गलती से भी कभी इस घर की तरफ नहीं देखेंगे। सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ। और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। हेलो, शिवधर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो राघव है ना, उसने हमें देख लिया है। उसे पता चल गया कि हम यहाँ उसी के घर पे काम करते हैं। हे भगवान, अब क्या करोगे तुम? पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ना हम यहाँ आते, ना वो केक लेके गिरते, और ना इन लोगों का इतना बड़ा नुकसान कराते, और ना हमें सजा मिलती। मुझे पता है उन लोगों ने अपना नुकसान वसूलने के लिए हमसे कहा है कि हमें इस घर में मुफ्त में काम करना पड़ेगा। हैं? ये लोग आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं क्या? ऐसा कौन करता है? रेवा, हमें ये लोग बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। तुम एक काम करो, कैसे भी करके हमारे पास आ जाओ। हम यहाँ तुम्हारी दूसरी नौकरी का इंतजाम करते हैं। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना तो तुम्हें टांगे कटवा कर तू छत्ती में डलवा देंगे। फिर भागते रहना अपनी बैसाखी लेके, हैं? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं आ सकते। अगर हम वहाँ आएंगे तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। पता नहीं साक्षी, हम क्यों फंस गए इस जंजाल में, क्यों फंस गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम तुझसे बाद में बात करते हैं।